My dear friends, brothers and sisters, welcome to Great World of Renotus Wellness. मैं डॉक्टर जसबीर सिंह, BMS MD अल्टरनेटिव मेडिसिन चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे रेनेटिस नोवा प्रोडक्ट के बारे में और स्पेसिफिकली डायबिटीज़ में और हार्ट प्रॉब्लम में और बॉडी पेन्स में ये कैसे काम करता है। मेरे को स्टडी करने का बहुत शौक है। मैंने BCom, MA इकोनॉमिक्स, LLB, CA भी की थी जब मैं बैंक में था। 20 साल की बैंक की जॉब के बाद 97 में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। मेरे को बैंक के दरमियान ही 4-5 साल से हाई BP रहता था और बीच में कभी कभी डायबिटीज़ भी हो जाती थी। 99 में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई और PGI ने मेरे को स्टंट डालने के लिए बोल दिया। मैंने बजाय स्टंट डालने के अल्टरनेटिव सिस्टम स्टडी करने की कोशिश की। वर्ल्ड के टॉप के डॉक्टरों साइंटिस्टों से ट्रेनिंग लेने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी का जो सेलुलर सिस्टम है, अगर वो सही हो जाए तो आपको बीमारी ठीक हो सकती है। 4 प्रोसेस बताए उन्होंने कि सबसे पहले आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, क्लींजिंग होनी जरूरी है। फिर आपके बॉडी के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स, ऑर्गन की बैलेंसिंग जरूरी है। फिर उससे उससे आपका बॉडी रिजुविनेट होगा, एनर्जाइज होगा और अल्टीमेटली आपके बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटैलिटी आ जाएगा और हर ऑर्गन सही तरह से काम करेगा। और बॉडी को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो पूरी कर दोगे तो बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। आयुर्वेदा ये कहता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 80% एल्कलाइन भोजन चाहिए और 20% एसिडिक भोजन चाहिए। पर जो हमारी दिनचर्या है उसमें आज की डेट में 80 से 90% भोजन एसिडिक है और मात्र 10 से 20% भोजन एल्कलाइन है। एल्कलाइन में क्या आता है? फ्रूट्स, सैलड, दूध, ये चीज़ें ज़्यादा मोस्टली एल्कलाइन है। और रोटी, चावल, दाल, चाय, मेडिसिन, ये सब चीज़ें जो हैं, समोसे, पकोड़े, ये सब एसिडिक हैं। जब हमारे बॉडी का एल्कलाइन लेवल बिगड़ता है तो हमारा pH लेवल ख़राब हो जाता है। हमारे शरीर में 70% पानी है और अगर हम एल्कलाइन भोजन खाएंगे तो वो जो अपना रेजिड्यू छोड़ेंगे, जो ऐश छोड़ेंगे, भस्म छोड़ेंगे, वो एल्कलाइन होगी। और वो एल्कलाइन जो ऐश है वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी सारी आंतड़ियों को साफ करेगी, ब्लड वेसल्स को, कैपिलरी को साफ करेगी। अगर हम ज़्यादा एसिडिक भोजन खाएंगे तो वो एसिडिक ऐश छोड़ेगी, स्वाद छोड़ेगी, जो अल्टीमेटली हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, हमारी आर्टरीज हैं, वो सभी के ऊपर उसको सख्त करने में मदद करती हैं। आर्टरी हार्ड हो जाती हैं, आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण खून का दौरा सही नहीं होता। जब खून का दौरा सही नहीं होगा तो जो खून के माध्यम से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बॉडी के हर भाग को जानी है वो नहीं जाएगी, और जब वो नहीं जाएगी तो वो ऑर्गन्स धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर देते हैं। जब मेरे पास रेनेटिस वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो मेरे को सबसे पहले ये चीज़ अच्छी लगी कि ये एक नवरत्न फ्रूट्स, रूट्स, चेरीज, बेरीज, मशरूम्स और प्लांट्स का कम्बिनेशन है। तो ये इसका पहला काम क्या होगा? बॉडी को एल्कलाइन करेगा। इसमें जो मशरूम है, जो रास्पबेरी है, ये बॉडी को क्लींजिंग करेगी। और जो इसमें विटामिन्स, मिनरल्स हैं, रूट्स हैं, जिंक्सिंग्स हैं, सिगड़ू है जिसे मोरिंगा कहते हैं, मैंगोस्टीन है, ये बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बैलेंस बैलेंस करके रिजुविनेट करेगी। और जो मेनली जिंक्सिंग है, साइबेरियन जिंक्सिंग है, या इसमें मक्का रूट जिंक्सिंग है, अमेरिकन जिंक्सिंग, वो बॉडी में वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना लेके आएगी। तो इसमें 9 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंगोस्टीन, फिर मक्का रूट्स, इसे अमेरिकन जिंक्सिंग कहते हैं, फिर साइबेरियन जिंक्सिंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, सोर चेरी, ब्लैक एंड बेरीज, मशरूम जिसे गायनोडर्मा कहते हैं, और सिगड़ू जिसे मोरिंगा भी कहते हैं और सुहांजना या सहजना भी कहते हैं। ये 9 चीज़ों का कम्बिनेशन है। अमेरिका का साइंटिस्ट डॉक्टर राम हरी ने 6 साल बहुत सारे फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स को लेके स्टडी किया कि इनमें से आपस में कंपैटिबिलिटी किसकी है। तो ये 9 चीज़ें निकाली गई जिनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, जो विपरीत भोजन नहीं है आपस में। तो इसके कारण ही उन्होंने ये प्रोडक्ट 6 साल में रिसर्च किया। ब्लूमिंगटन USA में ये कंपनी एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी रजिस्टर्ड है, रेनेटिस वेलनेस, और मार्च 2018 में उन्होंने इंडिया लॉन्च किया था। अब ये डायबिटीज में कैसे वर्क करेंगे? डायबिटीज होती क्यों है? हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं। अगर आपका BP हाई है, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है,
अगर आपका वेट ज़्यादा है, टम्मी का वेट आपकी हिप से ज़्यादा है, उसका डाया, और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो अगर 5 चीज़ें हैं तो इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और 5 में से कोई 3 चीज़ें हैं, तो ये मान के चलो आप प्री डायबिटिक हो और आपको डायबिटीज़ होनी है। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो आपकी ये चीज़ें अल्टीमेटली आपके डिफरेंट ऑर्गन के इफेक्ट करेंगी, जैसे किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, टंग्स के ऊपर, आइज़ के ऊपर, हर ऑर्गन पे इफेक्ट करेंगी। जब हमने एसिडिटी खाना खाया, हमारे खाना प्रॉपर, खाने में प्रॉपर चीज़ें नहीं थी जो हमारे खाने में ग्लूकोज पैदा करती हैं, हमने जितना ग्लूकोज खाना था उससे ज़्यादा खा लिया एसिडिक भोजन के माध्यम से, तो पैंक्रिया हमारे बॉडी में ऑर्गन है जिसका मेन काम है जितनी ग्लूकोज आती है उसके बदले में उसने इंसुलिन पैदा करनी है, ताकि दोनों मिक्स के सेलों में जाएं, मिक्स होकर, और सेलों में एनर्जी पैदा करें। जब आपके खाने में एसिडिक भोजन ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी और इंसुलिन कम बनी, तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ब्लड में घूमता जाता है। कहते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ गई। अब जब शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में हमारी आर्टरी को ब्लॉकेट करना शुरू कर देगी, आर्टरी को सख्त करना शुरू कर देगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो बॉडी के विभिन्न अंगों में जब ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड धीरे धीरे वीक होना, बॉडी धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाएगी। अब डायबिटीज़ का कहाँ बुरा इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले दिल के ऊपर इसका 4 गुना बुरा असर होता है, दिमाग के ऊपर 5 गुना, किडनी के ऊपर 17 गुना, आंखों के ऊपर 25 गुना, पाँव के ऊपर 30 गुना, और सेक्स पावर के ऊपर बहुत गुना, लिवर के ऊपर, सारे ऑर्गन डैमेज होते हैं। क्यों? ब्लड कैपिलरीज में शुगर जमा हुई है, उसकी साइज कम हो गया, वो टाइट हो गई, हार्ड हो गई, उसमें ब्लड दौरा नहीं कर रहा है, शरीर के अंगों को खुराक नहीं मिल रही है और ऑर्गन से वीक होने शुरू हो गए। अब हम दूसरे हमारे स्वभाव में प्रॉब्लम क्या है कि हम पानी कम पीते हैं। हर इंसान के शरीर में 70% पानी होता है। जो हम खाते हैं उस खाने का सारा कचरा पानी में चला जाता है, और ये पानी चेंज करने के लिए हमें बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली, जितना बॉडी वेट है उसको 8 से डिवाइड कर दो। मान लो आपका 80 किलो वेट है तो 8 से डिवाइड कर दो, आपको 10 से 11 गिलास पानी पीना है, ताकि वो जो 70% पानी में कचरा जमा हुआ है वो पानी रोटेट होता रहे, बदलता रहे। अगर ये काम करोगे तो आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। पर जब हम सही मात्रा में खुराक नहीं खाते, सिस्टम नहीं लेते, तो हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो रिसर्च बुक थी अमेरिका की, मैंने वो मंगाई। उस बुक को मैंने थारोली स्टडी किया, 5-6 बार इसको स्टडी किया, निशानी लगाई भी क्या क्या चीज़ इसमें क्या क्या कैसे वर्क करेगी बॉडी के ऊपर। 9 के 9 फ्रूट जो हैं इसके ऊपर हमने ये सारा स्टडी किया गया। फिर कंपनी ने जो बुक दी इसको मैंने स्टडी किया सारा, कि ये जो इनके रूट्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। 9 के 9 फ्रूट जो हैं, इसकी जो बुक है कैसे कैसे इसके एडवांटेज हैं, सारा इसको स्टडी किया। उसके बाद इसको सारा फिर मैंने गूगल को स्टडी किया कि गूगल के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, जो ये कह रहे हैं वो कितना सच है कितना नहीं है, और ताकि आगे जब भी हमने बात करनी है तो एक अथॉरिटी के साथ बात की जाए। फिर मैंने इसमें स्टडी किया कि ये जो इसमें प्राइमरली मक्का रूट है, जिसे साइबेरिया, जिसे हम अमेरिकन जिंक से भी कहते हैं, इसमें 65 फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, जितना चाहिए, क्रोमियम, जिंक, सब कुछ है इसके अंदर, जो बेसिकली वर्क करता है डायबिटीज़ के लिए। इसमें जो गाइनोडर्मा है उसमें 400 तरह के वैल्यूएबल, 400 टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो बॉडी की हर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसमें मोरिंगा, सिगड़ू, सहजना, ये इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है, इसे मिरेकल फूड भी कहते हैं। इसमें जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, विटामिन सी है, आयरन है, ये 5 से लेके 25 गुना ज़्यादा है दूध के मुकाबले, दही के मुकाबले, केले के मुकाबले, पालक के मुकाबले और फ्रूट्स के मुकाबले। इतना 5 से 25 गुना ज़्यादा है। तो ये इन चीज़ों का कम्बिनेशन है। जो रासबेरी है, एल्डरबेरी है, ब्लैक करंट बेरीज है, सोर चेरी है, ये बेसिकली हमारे बॉडी को एल्कलाइन करती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारे शरीर की सफाई करती है, हमारी इंसुलिन पैदा करने में हेल्प करती है। पैंक्रिया में बीटा सेल्स होते हैं, ये बीटा सेल को पैदा करने में, रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं। जब बीटा सेल रीजनरेट होते हैं तो हमारी पैंक्रिया ज़्यादा इंसुलिन बनाती हैं, तो जब इंसुलिन बनाती हैं तो इंसुलिन ग्लूकोज में मिलकर सेलों में पहुँचती हैं।
दूसरे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा बार बार खाने का स्वभाव है, कभी बिस्कुट खा लिया, समोसा खा लिया, कचालू खा लिया, वो खा लिया, खाते रहते हैं। जैसे खाते रहते हैं तो हमारी पैंक्रियाज के ऊपर लोड पड़ता है, इंसुलिन निकालो इंसुलिन निकालो, तो बार बार जब निकालती है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। हमारे सेल तैयार नहीं होते लेने के लिए। जब वो इंसुलिन बॉडी के अंदर रहती है तो बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बजाय इसकी जनरेट ना होने के। तो आज ज़्यादा लोग डायबिटिक पेशेंट हैं बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देन इंसुलिन नॉन प्रोडक्शन। तो ये जो हमारे 9 चीज़ों का कम्बिनेशन है, ये इंसुलिन रीजनरेट करने में भी हेल्प करती हैं और इंसुलिन की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। अब जो मक्का रूट साइबेरियन जिंक्संग है, जहाँ अमेरिकन जिंक्संग है, जहाँ गायनोडर्मा है, जहाँ सिगडू है, ये 4 चीज़ें इसे मिरेकल फूड कहा गया है। अगर हम रशिया ओलंपिक्स में देखें तो उसने 56 मेडल लिए थे, जापान 41 मेडल, कोरिया 21 मेडल्स। ऐसे ही जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इतने गोल्ड मेडल ले रहे हो। इंडिया के मात्र 2 मेडल्स हैं। क्यों? उनके खाने में ये मक्का रूट, साइबेरियन जिंक्सन, गैनोडर्मा, सिगडू, ये चीज़ें, मैंगोस्टीन, ये उनकी रूटीन का पार्ट है। अगर हम इसे रूटीन का पार्ट बना लेंगे तो हम अपने बॉडी की इंटरनल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देंगे, हमारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी बन जाएगी, हम कभी बीमारी से बड़े आराम से लड़ सकते हैं। हमारी शुगर भी ठीक हो जाएगी, हमारी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, घुटनों की दर्द ठीक हो जाएगी, किसी को ब्रोन्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, इम्यूनिटी वीक है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, घुटनों की दर्द, किडनी प्रॉब्लम, पेशाब की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, लेडीज पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम, पीरियड्स ठीक नहीं आते, बच्चे पैदा नहीं होते, तो ये सेक्स पावर है, ये सभी में ये कम्बिनेशन वर्क कर रहा है और एवरीबॉडी गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। पिछले 2 साल में लाखों लोग ठीक हुए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हो सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो लेना कैसे है? सुबह खाली पेट 2 कैप्सूल, खाली पेट उठते सार सबसे पहले, उसके बाद आधा पौन घंटा कुछ नहीं खाना, और रात को शाम को 5-6 बजे जब पेट खाली होता है तक 1 कैप्सूल, उसके बाद आधा घंटा कुछ नहीं खाना। जैसे 1 दिसंबर को सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर शाम को 2 कैप्सूल खा दो। 1 महीना खाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपका सिस्टम कैसे ठीक हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है। और जैसे जैसे ठीक होता जाए आप अपने क्लिनिकल टेस्ट कराओ, टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर आपकी मेडिसिन खुद प्रोड्यूस करेगा। पर इस नवरत्न के साथ एक कंडीशन बहुत जरूरी है, आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना है। ये जो जिंक्सें होती हैं गर्म होती हैं, शरीर में खुश्की पैदा करेंगी, कब्जी करेंगी। अगर आप खुला पानी नहीं पियोगे, पानी पियोगे, ये आपको डिटॉक्स भी करेगा, शरीर की सफाई भी करेगा और आपको ओवरऑल अच्छी हेल्थ देगा और आप 100 साल की स्वस्थ जिंदगी जी सकते हो। मैं 15 साल से डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रहा हूं। मैंने हजारों लोगों की शुगर ठीक करने में मदद की है और मेरे को उनसे दवाएं मिल रही हैं। और आपकी भी रेनेटस नोवा से शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। 100% फेथ के साथ इस प्रोडक्ट को लो और परमात्मा मदद करेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।